आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में रेत चोरी का विरोध बना गोली कांड, फांसी की मांग लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। मोहड़ कांड को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन हुआ तेज। खैरागढ़ जिले में जनजातीय उत्थान की पहल, पीएम जनमन योजना से गांव में पहुंचा विकास। आदिवासी इलाकों में चली विकास की बयार। खैरागढ़ में व्यापक पौधारोपण की योजना, एक पेड़ मां के नाम से बढ़ेगी हरियाली। अभियान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। रेत खदान विवाद में फायरिंग के बाद उबला जन आक्रोश, आईजी कार्यालय का कांग्रेसियों और ग्रामीणों ने किया घेराव। मोहड़ गोलीकांड में राजनीतिक हस्तक्षेप के लगे आरोप। आज से छत्तीसगढ़ में स्कूलों का नया सत्र हुआ शुरू। प्रदेश में मनाया गया शाला प्रवेश उत्सव। तिलक लगाकर मिठाई मुंह मीठा करके बच्चों का किया गया स्वागत। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोहड़ में रेत चोरी को लेकर हुए गोलीकांड के बाद ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मामले में पुलिस ने जहां कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं सोमनी थाना प्रभारी और खनिज अधिकारी को निलंबित भी किया जा चुका है। बावजूद इसके ग्रामीणों को न्याय की मांग को लेकर असंतोष बना हुआ है। इसी कड़ी में मोहड़ के सैकड़ों ग्रामीण राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचे और संयुक्त कलेक्टर से मुलाकात कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है और कहा है कि रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने रेत खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की भी मांग रखी है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रेत चोरी के विरोध पर गांव में खुलेआम फायरिंग की गई थी, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। उनका आरोप है कि रेत माफिया राजनीतिक संरक्षण में बेखौफ होकर काम कर रही हैं। 11 तारीख के देर शाम वार्ड नंबर 49 मोहड़ में एक घटना हो जाती है, जिसके बाद पूरे राजनांदगांव जिले भर में आक्रोश का माहौल सा बन जाता है। दरअसल घटना के बारे में हम आपको पहले बताते हैं कि पूर्व में हुए 11 तारीख की वो शाम थी जब रेत माफिया के लोग आए हुए थे ग्राम मोहड़ में और वहां पर एक रैंप का निर्माण कर रहे थे ताकि उस जगह से रेत को बड़े आसानी से निकाला जा सके। जिस मामले को लेकर के लोगों को जब जानकारी मिली, तब लोग वहां जहां से रेत निकलना था वहां पहुंचे और वीडियो बनाते हुए पहुंचे। और वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो बड़े ही तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें हाथापाई, लड़ाई झगड़े और गंदी गालियों का भी उपयोग किया गया था। और जहां पर ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर कई राउंड फायरिंग भी हुए। वो फायरिंग हवाई फायरिंग थे या किसी को फायरिंग की वजह से चोटें भी आई हुई थी, ये सोचने का विषय है। पुलिस बयान के मुताबिक बता दे कि फायरिंग जो है वो हवाई फायरिंग बताई गई है और वहीं ग्रामीणों के द्वारा बताई जा रही है कि तकरीबन 8 से 10 राउंड वहां पर फायर किए गए और फायर में कुछ लोग जख्मी भी हुए, जिनके कानों पर चोट पहुंची हुई है। आज ये तमाम तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये वो ग्रामीण है वार्ड नंबर 49 के मोहड़ के, जो परिवार के लोग भी हैं और ग्राम के लोग भी हैं। तो इस मामले पर आज जिला कलेक्टर के पास पहुंचे हुए अपनी ज्ञापन लेकर के। ज्ञापन में ये भी कहा जा रहा है कि जो अवैध रूप से रेत खनन कर रहे हैं, रेत माफिया के लोग हैं, उनको फांसी दिया जाए। दरअसल पूरी कहानी के बारे में हम जानेंगे और परिवार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? पद्मिनी निषाद। क्या घटना हुआ था वहाँ? उस दिन 11 जून की रात थी, 7:30 बजे के आसपास गांव में कुछ कार्यक्रम था, कबीर जयंती का भी समारोह वहां मनाया जा रहा था। उस दौरान बाहर से जो रेत माफिया है वो 7-8 लोग, 2 कार थी उसमें आए थे और एक जेसीबी था और 2 हाईवा थे। उसमें वो लोग तस्करी के लिए आए थे और जैसे वो लोग अपना तो तस्करी के लिए आए थे तो गांव वालों को पता चला कि बाहर से लोग रेत को चुरा के ले जा रहे हैं, तो उन्होंने विरोध किया। तो उस विरोध में ये लोगों ने डंडे से पीटा और गोली भी 11-12 राउंड फायरिंग हुई है। सुबह गोली भी बरामद हुई है घटना स्थल से। तो उन लोगों को जब कार से भी ऐसे राउंड राउंड उनको दौड़ाया गया, तो वो लोग जैसे भी अपना जान बचा के भगे हैं। 2 लड़के जख्मी हुए हैं, एक रोशन मंडावी है और एक
जितेंद्र साहू है। उन्होंने बयान भी दिया है कि हम लोग को गोली लगी है, और जो वहाँ के गांव के जो अध्यक्ष हैं लाला साहू जी, उनको भी डंडे से पीटा गया है। यहाँ पे उनको भी चोट लगी है। तो हम लोग चाहते हैं कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हम लोग इसमें रेत खनन में रोकथाम हो, और बाहर से माफिया आए हैं, अगर हम लोग गांव वाले उनको विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर गोली चला रहे हैं, तो हम लोग कहाँ तक सुरक्षित हैं। इसके ऊपर न्यायिक जांच होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और जो जिनको घायल हुए हैं उनको उचित मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। देखिए, इस मामले में अगर देखा जाए तो पूर्व में ही वर्तमान के जो पार्षद हैं, जेसीबी चालक हैं, साथ में जेसीबी हाईवा के जो मालिक हैं, उनके ऊपर भी पुलिस ने कार्रवाई कर चुकी है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो सोमनी थाने के प्रभारी है उनका भी निलंबन हो चुका है, और साथ ही जो जिला खनिज के अधिकारी है प्रवीण चंद्राकर, उनका भी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उनको भी निलंबित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी और किन किन लोगों की संलिप्तता वहां पर समझ में आ रही है? अब हम लोगों को उतनी तो, हम लोग गांव के साधारण व्यक्ति हैं, जो इंक्वायरी हो रही है बताते हैं, उसी को हम लोग जानते हैं। इसमें वार्ड पार्षद संजय रजक जी का भी इसमें नाम आ रहा है, और वो क्या किए हम लोग को नहीं पता, मगर हम लोग उचित जांच हो इसके लिए, और टीआई जो है, शासन प्रशासन को इसमें जवाबदारी होनी चाहिए। टीआई सर अभी पकड़ाए हैं तो उनका नाम आया है तो पता चल गया है, और कई लोग पुलिस प्रशासन भी इसमें, हम लोग पिछले 2 महीने पहले यहीं कलेक्टेड में आए थे ज्ञापन सौंपने की हमारे गांव में अवैध रूप से शराब बिक्री हो रहा है। उसका कुछ दिन तक तो उसमें हुआ रोकथाम, मगर 1 हफ्ता हुआ, 2-4 दिन हुआ, फिर से धड़ल्ले से चालू है। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन के भी कमजोरी नजर आती है कि कुछ दिन तो 2-4 दिन करते हैं, फिर वही माहौल हो जाता है कि चलो कुछ तो अंदर साइड से पैसा दे देते हैं, चुपचाप रह जाते हैं। कुछ लड़कों को गांव से उठाते हैं, गांव का बॉर्डर खत्म हुआ फिर वो छोड़ देते हैं। तो हम लोग महिला लोग कितना बार आएंगे गांव में, कितना बार ज्ञापन देंगे। तो इसमें पुलिस प्रशासन को सजग होना चाहिए कि जो उचित कार्रवाई है, चाहे शराब बिक्री पे हो रोक लगाएं, रेत खनन पे भी रोक लगाए, और उचित कार्रवाई हो। टीआई सर का भी पकड़ा गया। कई लोग पुलिस वाले लोग भी पैसा ले कि इस मामले में कुछ राजनीतिक लोगों का समावेश भी नजर में आ रहे हैं? नहीं सर, उसके बारे में तो हम लोग को जानकारी नहीं है। सुनने में आया है कि इसमें राजनीतिक लोग का हाथ है, ऐसा बोल रहे हैं, मगर हमको इसके विषय में कोई जानकारी क्या भाजपा की ओर से कोई आप लोगों के गांव पे मिलने के लिए या बात करने के लिए कोई लोग आए? नहीं सर, भाजपा और हम लोग नेता नहीं जानते, मगर 6 सदस्य जो सदस्य टीम जांच के लिए बैठी है, वे कल कांग्रेस की उसमें 6 लोग आए थे। वो 6 सदस्य कल घटना स्थल पे इंक्वायरी जांच के लिए पहुंचे थे, इतनी जानकारी है। देखिए, कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर 6 सदस्यों की, 6 विधायक सदस्यों की टीम की गठित करने के बाद वो 6 विधायक स्थानीय मोहड़ पर पहुंचते हैं, और मोहड़ पर पहुंचने के बाद घटने के बारे में गांव वालों से जानकारी लेते हैं, उसके बाद जांच करते हैं। ये कांग्रेस अपने स्तर पर कर रही है, मगर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, जो बात की जा रही है, उस पर अब भी संदेहजनक साबित होते नजर में आ रहा है। क्योंकि पूर्व में ही आपने सुना होगा कि परिवारजन के द्वारा बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति जो घायल था उसके द्वारा ये भी कहा गया है कि उनको जो कान पर चोट लगी हुई है वो केवल गोली की वार से लगी हुई है, जबकि पुलिस ने अपने स्टेटमेंट पर, अपने बयान पर यह साबित किया है कि डॉक्टरी मुलायजा के बाद उन्हें ये डंडे या किसी धारदार वस्तु से अपराध को घटित करना बताया गया। वहां पर गोली जैसी जो चीजें हैं उनसे ये घटना नहीं बताया गया है। लेकिन अब सोचने का विषय ये है कि अब वर्तमान में देखा जाए तो सत्ता सरकार भाजपा की है, उसके बावजूद भी कोई लोग यहाँ पर ग्रामीणों के साथ मुलाकात करने नहीं आते। मोहड़ के ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि के द्वारा कलेक्टर महोदय को 2 ज्ञापन दिया गया है। एक तो वहाँ गोलीकांड हुआ था, और दूसरा कि शमशान भूमि में जो रेत का उत्खनन हो रहा है उस भूमि को चिन्हांकित करने के लिए, तो उनके आवेदन को मैंने लिया है और ये कलेक्टर सर के समक्ष रखा जाएगा। सर के निर्देशानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या मांगे कर रही हैं? इन्होंने वो जो गोलीकांड हुआ है उस पर कार्रवाई किया जाए, और वो व्यक्ति लोग बाहर से आकर के जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान मालिक के ऊपर भी कार्रवाई किया जाए, और शमशान भूमि को चिन्हांकित करने की मांग कर रहे हैं। वहाँ जाना भी मना करो उनको, दारू पीता है,
लड़की कैसे लेके हरकत करते हैं वहाँ लड़की वो लड़के? काला बता सब हरकत लेते सुन समझ नहीं पावे हरकत ला। हाँ, हरकत अजीब दारू किस्म वारू के भी व्यापार दारू के लड़की लड़का सबके व्यापारी चलते वहाँ। हाँ? मन के घर परिवार वाले मन कितना अपन सुरक्षित महसूस करते हैं अपना? अब कहा सुरक्षित जैसे भी हन तैसे हमन जिया न पड़े हन जैसे भी हन ऐसे हमन ज्यादा बोलबे थाई मन ला पीट पुटा दिया काट लो ठीक पकड़ ले। जी मोहड़ से तेज कुमार साहू मेरा नाम है। हम लोग उस वारदात में वहाँ पे साक्षात थे 11 जून का जो घटना घटी है रात में 7:30 8 बजे के बीच में। हमें पता चला सियान लोग के जो 4-5 जने गए थे, फिर उन लोग कॉल में बताया ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे साथ मारपीट करना चालू कर दिए ये लोग रेत माफिया। तो हम लोग वहाँ पे पहुंचे, हम पर भी कट्टा वो लोग फायरिंग किए। पहले तो हमें डराने के लिए ऊपर फायरिंग की, उसके बाद मैं सामने में वो लोग मेरे पे गन उठाए थे, मेरे को कार वाला सामने से व्हाइट कार वाला ठोका। उसके बाद वो बंदूक जितेन के ऊपर ताना गया जिससे जितेन के गोली छू कर ऐसे निकली है, और एक लड़के को बुरी तरह से बांस से लाठी से मेरे सामने मारा। जैसे कि मैं सुनने में आ रहा है कि उनको ना दबाव दिया जा रहा है कि अपना बयान वापस लो कि यहाँ पे गोलीबारी नहीं हुआ है, तो इन पर शासन प्रशासन अच्छे से ध्यान दे। और उस दिन भी पुलिस प्रशासन ऐसा बोल रहे थे कि यहाँ पे पुलिस गोली वोली ऐसा नहीं चला है। तो साक्षात हम लोग सेकंड दिन उसके दिन उसका जो भी कारतूस वहाँ पे गिरा हुआ था हम लोग उठा के साक्षात दिए पुलिस लोग को, तो ऐसा नहीं चलेगा। और हम लोग हमारे जिताए पार्षद हम लोग ऐसा उन पे इतना भरोसा था कि उनको दोबारा इस बार मौका दिया संजय रजक जी को कि कुछ करे गाँव के लिए। उनको हमें ऐसे उम्मीद नहीं था उनसे कि इस तरह से वो लोग भी वो भी इसमें लिप्त रहेंगे। तो जो भी पार्षद से लेकर जो भी रेत माफिया ऊपर नेता तक जो भी इनमें शामिल है उनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। तेज कुमार साहू मोहड़ से। और एक साथ अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है, कुछ राजनीतिक संरक्षण के बदौर चल रहा है। राजनीतिक संरक्षण के बदौर चल रहा था, और इसमें राजनीतिक भी इन्वॉल्व है, तभी ये सब दबाव इन पे दिया जा रहा है कि अपना जो भी बयान दिए उसको चेंज करो, ऐसे करके दबाव दिया जा रहा है जो भी जख्मी है उनसे। तो हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, खासकर नेता लोग ही आगे ऐसा बोल रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, नेता इसमें इन्वॉल्व है। और जो भी वो नर्सरी में ऐसे वारदात हो रहे हैं, जो भी सरकार के द्वारा हमारे गांव में नर्सरी बना रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं थी कि नर्सरी बना देंगे उनको ऐसी बेहाल छोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे आए दिन दारू वारू लड़की लोग वहाँ पे लड़की लड़का कपल से जा रहे हैं, कुछ भी हरकत कर रहे हैं, तो हमारे गाँव के जो भी आम जनता है, लड़के युवा लड़कियों पर उन पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। और आए दिन वहाँ पे सट्टा जुआ चलते रहते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, आए दिन वहाँ पे गश्त कराया जाए, ऐसा पुलिस प्रशासन की मांग के लेके हम यहाँ आए हैं कलेक्ट्रेट में। राजनांदगांव से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मोहर क्षेत्र के नदी में अवैध रेत खनन को लेकर हुए गोलीकांड मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। इस मामले में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव आईजी कार्यालय का घेराव किया और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। दरअसल मामला 11 जून की है, जब एक जेसीबी चालक अवैध रेत रैंप निर्माण के लिए मोहर नदी क्षेत्र में पहुंचा। ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने पर एक कार से उतरे 7 से 8 लोगों ने ग्रामीणों से मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वार्ड पार्षद, जेसीबी चालक, जेसीबी हाईवा के मालिक और एक फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सोमनी थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ शासन ने भी खनिज विभाग के अधिकारी प्रवीण चंद्राकर को मामले में संलिप्तता के चलते निलंबित किया है। वहीं इस मामले ने राजनीतिक मोड़ तब ले लिया जब सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में संदिग्ध बातचीत सामने आई है, जिसमें संजय सिंह नामक व्यक्ति से संवाद होता सुनाया गया है। इसी वीडियो के आधार बनाते हुए ग्रामीण और कांग्रेसियों ने आईजी कार्यालय का घेराव करते हुए प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाए और इस पूरे मामले में किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाया ना जाए। पूरा मोहड़ के ग्रामवासी जो मोहड़ में गोलीकांड हुआ है अवैध रेत उत्खनन को लेके, और जांच में कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी संदेह लग रहे हैं कि अभी तक जो जांच होना चाहिए उस गति से जांच नहीं हो पा रहे हैं। और जांच में एक नाम सामने आए हैं संजय सिंह नाम का। आज वो संजय सिंह कौन है और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग संजय सिंह को अतिशीघ्र गिरफ्तार, उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई करने की मांग आईजी साहब से किए हैं और भविष्य में इस टाइप की कोई घटना न घटे, ऐसी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ग्रामवासी आईजी साहब से मुलाकात कर अपनी बातें रखे हैं। और साथ ही सोमनी के जो टीआई है जिनकी संलिप्तता ऑडियो के माध्यम से मिली है, सोमनी टीआई को निलंबन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो आरोपी है, उसको आरोपी बनाया और उसके बर्खास्त किए जाए। तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं निष्पक्ष जांच। आपने देखा होगा कि कम टाइम में हमने काफी अरेस्ट भी किए हैं, गाड़ियां भी जब्त की है जो गाड़ियां साइट पे थी,
और जो बाकी है उनके लिए भी टीम हमारी फील्ड में है, तो ऑलरेडी हम इस वक्त जांच कर रहे हैं। सर, इसमें एक नाम आ रहा है बाहर का व्यक्ति जो बोल रहे हैं और एक पुलिस वाले की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इसमें भी एक पुलिस पर उनका भरोसा उठते जा रहा है। अलग से जांच बैठाई गई उनके रोल पे। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट आया था तो सब पे कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री जनजातीय सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के आदिवासी और दूरस्थ इलाकों में विकास की रोशनी पहुंच रही है। इसी कड़ी में ग्राम तुमड़ा दहा और ग्राम पंचायत सिंगारपुर के बैगा समुदाय के हितग्राहियों के आवास में सोख्ता गड्ढा का निर्माण कराया जा रहा है और यह विकास कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन के समन्वय से किया जा रहा है। यह केवल एक उदाहरण नहीं बल्कि जिले के कई दुर्गम गांवों में पीएम जनमन योजना के तहत इसी के तहत आवासीय और आधारभूत ढांचे के निर्माण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के चलते न केवल लोगों को आवास की सुविधा मिल रही है बल्कि स्वच्छता को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। विशेषकर आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में सुधार देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किए गए महत्वाकांक्षी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अभियान की तैयारी और क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बताया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष राज्य भर में 13 लाख से अधिक वृक्षों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। वहीं वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक में विशेष निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा आगामी दिनों में इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। राज्य शासन के द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार आज से जिले के सभी सरकारी स्कूलों की पढ़ाई विधिवत रूप से शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन कई स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम देखी गई। अधिकतर कक्षाएं लगभग खाली रही तो कुछ में गिने चुने विद्यार्थी ही नजर आए। शिक्षकों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी पहले दिन बच्चों की संख्या कम रहना सामान्य बात है। अभिभावकों के द्वारा कई बार बच्चों को स्कूल भेजने में शुरुआती हिचकिचाहट दिखाई देती है, इसलिए उपस्थिति आने वाले दिनों में धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि इस बार राजनांदगांव शहर के 2 स्कूलों को आपसी समन्वय के तहत मर्ज कर दिया गया है। इनमें से कुछ स्कूलों में पहले दिन छात्र पहुंचे ही नहीं, जिससे स्कूल प्रशासन को छात्रों और अभिभावकों तथा सही जानकारी पहुंचाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में कल हमने सभी एसडीएम्स और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था सभी स्कूलों का पर्सनल मॉनिटरिंग करें और आज से सुबह से ही बहुत सारे हमारे अधिकारी फील्ड में हैं। ऐसे अगर कई पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपके द्वारा जो 1-2 उदाहरण बताए गए हैं उनको हम लोग चेक करेंगे। और इस साल विशेष रूप से हमने शिक्षा की गुणवत्ता को और रिजल्ट सुधार करने के लिए विभिन्न प्रयासों को प्रारंभ किया है और उसके तहत हम लोगों ने कल एक कार्यशाला भी की थी शनिवार को और उसमें ओपन लिंक फाउंडेशन के साथ हमने एक टाइप भी किया है जिसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और 10वीं 12वीं के जो मंथली टेस्ट होंगे उसको कैसे मॉनिटर करेंगे उसकी एक रूपरेखा भी बनेगी। ग्राम पंचायत बेनरल गोदी में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव शामिल हुई। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा है कि नई किताबों की खुशबू, नए सपनों की उड़ान और नई शुरुआत के साथ यह दिन सभी के लिए बेहद खास है। आप सभी खूब मन लगाकर पढ़े, प्रश्न पूछे और आगे बढ़े। आपकी शिक्षा ही आपका उज्जवल भविष्य है। किरण वैष्णव ने यह भी आश्वासन दिया है कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का कोई भी स्कूल अब शिक्षक विहीन नहीं रहेंगे और शिक्षा का बेहतर वातावरण हर गांव और हर स्कूल में सुनिश्चित किया जाएगा। बेमेतरा जिला प्रशासन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को समर्पित जल, वन और जन एक प्राकृतिक बंधन अभियान के तहत जन जागरूकता पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक दीपेश साहू शामिल हुए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरणीय संतुलन को लेकर विचार व्यक्त किए। वहीं मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि जल, जंगल और जन का आपसी संबंध प्रकृति का अद्भुत संतुलन है
जिसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। वहीं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों को जल संरक्षण की जल शपथ भी दिलाई गई। वहीं नगर पालिका के समस्त पार्षदगण और बड़ी संख्या में नगरवासी इस पद यात्रा में शामिल हुए। जल वन जन आज पैदल यात्रा जन जागरूकता अभियान आज पर्यावरण की दृष्टिकोण से आज जो जल जो संकट खासकर पूरे छत्तीसगढ़ हो और बेमेतरा में जो जल संकट की स्थिति थी उसको देखते हुए एक जन जागरूकता का कार्यक्रम, ताकि हमारे जो बेमेतरा के जनमानस है आम जन है जागरूक हुए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे पर्यावरण भी अच्छा होगा। जो पानी की आज जो विकराल समस्या बेमेतरा झेल रही थी पिछले 3-4 महीने से, उस प्रकार की कोई समस्या ना आए, इस विषय को लेकर के गंभीर विषय को लेकर के माननीय मोदी जी हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णु जी लगातार चिंतित कर रहे हैं और इस चिंता करते हुए आज ऐसा आयोजन हुआ है और लगभग आज 7 बजे से आयोजन चालू था और इसमें हमारे जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी और आम जन लोग शामिल हुए और एक जागरूकता का परिचय दिए, तो निश्चय ही जागरूक होंगे। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव जिले के मोहर क्षेत्र में कुछ दिनों पहले अवैध रेत उत्खनन को लेकर हुए गोलीकांड के मामले में आरोपी बनाए गए एबीवीपी और बीजेपी से जुड़े नेता संजय सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इस मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। युवा कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आरोपी संजय सिंह की गिरफ्तारी में जानबूझकर देरी की जा रही है, जबकि घटना में शामिल अन्य लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन संजय सिंह राजनीतिक रसूख के चलते अब तक कानून की पकड़ से बाहर है। नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि अगर प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता तो युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जिस तरीके से मोहर में गोलीकांड हुआ है और एक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, एबीवीपी का कोई नेता है संजय सिंह जिसका नाम आ रहा है, जिसका मोबाइल नंबर भी उस रिकॉर्डिंग में आया है, उसकी अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई और अभी तक किसी प्रकार का नाम नहीं आया। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर और जो मीटिंग हुई सोमनी में रेत खदान चालू होने के पहले एक मीटिंग हुई, उसके सीसीटीवी फुटेज कहाँ है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और यदि वो सीसीटीवी फुटेज दबा दिए गए हैं तो उस सीसीटीवी फुटेज को निकालने का काम भी पुलिस करे या फिर उस होटल मालिक के ऊपर एफआईआर करे, इसकी भी मांग हमने एसपी साहब से की है और एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच भी होगी और सभी लोगों पर कार्रवाई होगी जिस पे विवेचना चल रही है। बाहर के लोगों के द्वारा गुंडागर्दी करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में सब हुआ है, क्योंकि ये ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो बिना सरकार के या बिना सत्ताधारी दल के संरक्षण के बिना इतनी बड़ी हादसा को अंजाम दे दे। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी इन्वॉल्व है। इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। इसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ आकर धरना भी दिया था मौन रूप से और एसपी से बात भी की। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि 10 दिनों के अंदर सारे अपराधी जेल में होंगे और निष्पक्ष रूप से जांच होगी और किसी प्रकार की भी और नाम सामने आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई एसपी करेंगे, इन्होंने आश्वासन दिया है। जो घटना हुई है इसमें एक सुपरविजन की कमी एक परिलक्षित हुई थी, इसके वजह से शासन द्वारा खनिज अधिकारी को निलंबित किया गया है। और इसके अलावा हम लोगों ने अभी जिले में विभिन्न टास्क फोर्स गठित करके लगातार रूप से कार्रवाई किए जाने हेतु प्रारंभ किए हैं। आने वाले समय में जो सैंड माइंस है इनको उनकी नीलामी करते हुए जो नई नीति आएगी उसके तहत दिया भी जाएगा ताकि ऐसी स्थिति ना बने। 5 दिन पहले चलती ट्रेन से गिरने के बाद एक 4 वर्षीय मासूम की जान बचना बेहद मुश्किल लग रहा था, लेकिन राजनांदगांव रेलवे सुरक्षा बल में पदस्थ निरीक्षक तरुणा साहू की सूझबूझ और संवेदनशील पहल ने उस मासूम को नई जिंदगी दी है। अब राहत की बात यह है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। मासूम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह खेलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि घटना उस समय की है जब मूलतः पश्चिम बंगाल का रहने वाला एक मासूम अपनी मां के साथ गोंदिया से मिदानपुर की यात्रा कर रहा था। रास्ते में अचानक चलती ट्रेन से बच्चा नीचे गिर गया।
जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई और वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। मामले की सूचना मिलते ही तरुणा साहू ने बच्चे को मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उसे रायपुर रेफर किया गया। बच्चे के बेहतर इलाज के लिए सांसद कार्यालय की मदद से DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रायपुर में एडमिट की व्यवस्था कराई गई। साथ ही रायपुर CMHO डॉक्टर मिथिलेश चौधरी के निर्देश पर बच्चे को तुरंत चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हुई है। श्री कृष्ण गौशाला कमेटी डोंगरगढ़ की नई कार्यकारिणी का गठन गौशाला न्यास प्रांगण में संपन्न हुआ है। इस प्रक्रिया में गोपाल नरेणी को अध्यक्ष और आनंद अग्रवाल को कोषाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया है। इस अवसर पर अध्यक्ष सिद्ध गोपाल ने आगामी 3 वर्षों में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा सभा के समक्ष प्रस्तुत की और कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से गौशाला को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया जाएगा। डोंगरगढ़ में प्रेम प्रसंग की वजह से जानलेवा हमले की खबर सामने आई है, जहां मामले में एक युवक पर नारियल काटने के धारदार लोहे के औजार से हमला कर घायल कर दिया गया। आरोपी ने पीड़ित पर हमला करते हुए कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड से बात करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की नव नियुक्त कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा ने एक ऐतिहासिक और सराहनीय निर्णय लेते हुए वर्षों से बंद पड़े राधा कृष्ण मंदिर और दरबार हॉल को आम नागरिकों और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस फैसले से नगरवासियों में उत्साह और प्रसन्नता का माहौल है। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय निरीक्षण के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि परिसर में स्थित राधा कृष्ण मंदिर और ऐतिहासिक दरबार हॉल लंबे समय से आम नागरिकों के लिए बंद है। इस पर उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए दोनों स्थानों की साफ सफाई कराकर इन्हें आम जन के लिए खोलने का निर्णय लिया गया। जानकारी के अनुसार लगभग 50 साल पहले राधा कृष्ण मंदिर में कीमती आभूषणों की चोरी हो गई थी। इसके बाद सुरक्षा कारणों से मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। बस मैं यही बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही सुंदर दर्शन और प्रतिमा के जो रूप है वो एकदम आह्लादित करने वाला, जैसे कहना चाहिए, राधा कृष्ण जी का मंदिर और कई 100 साल पुराना है संभवतः ये मंदिर। मैं तो जैसे ज्वाइन किया था तो बहन देवी थी जिसमें मेरा निवास था और किसी ने, साथ वाले ने मुझे खबर दिया कि यहाँ इसी से लगा हुआ एक मंदिर भी है राधा कृष्ण जी का। तो उस मंदिर को मुझे देखने की बहुत इच्छा हुई। तुरंत ही तत्कालीन मैं नीचे गई और जाकर देखा तो ताला लगा हुआ था। तो तब तो मैं जानती नहीं थी कि इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, क्या चला रहा है। तो डॉक्टर मंगलानंद जी हैं जो उसमें प्रातःकालीन सेवा देते हैं, तो शायद किसी कारणवश नहीं आ पाए थे उन दिनों, लेकिन तो उसको उसी दिन मैंने खुलवाकर सफाइयां करवाकर और जब पूजा अर्चना की तो ये महसूस हुआ कि वो कृष्ण जी जो है वो ऐसे कोई अमूमन जो मूर्ति होती है वो नहीं है। शासकीय प्राथमिक शाला दावचारा में शासन के निर्देशानुसार शाला प्रवेश उत्सव आयोजित हुआ। इसके तहत बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म और पुस्तकें वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद और लोक निर्माण विभाग के सभापति विनय देवांगन विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अपने पार्षद निधि से विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए टेबल बेंच की व्यवस्था कर एक सराहनीय पहल की है। वहीं कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक मदन देवांगन सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे। शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें साथ ही हमारे खैरागढ़ दावचारा वार्ड क्रमांक 16-17 के संयुक्त वार्ड के शासकीय प्राथमिक शाला में भी आज प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक सहित स्कूल के टीचर, बच्चे लोग सभी आए थे। साथ ही आज के दिन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक सौगात भरा, प्यार भरा सौगात था। हमारे शासकीय स्कूल के बच्चे जमीन पर बैठते थे और मेरे मन में ऐसा था कि बच्चों को भी हम टेबल कुर्सी का मुहैया कराएंगे और आज हम
ब्रेंच कुर्सी अपने पार्षद निधि के द्वारा बच्चों को आज हम प्रवेश उत्सव के अवसर पर उनको भेंट स्वरूप आज हम ब्रेंच और टेबल पढ़ाई करने के लिए दिए हैं। साथ ही उनके लिए फिसल पट्टी और खेलने के लिए क्रिकेट बैट बॉल भी आने वाला है। बालोद जिले के डोंडी विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत दारू टोला में शाला प्रवेश उत्सव के पहले ही दिन ग्रामीणों ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय में तालाबंदी कर दी। शिक्षकों की कमी से नाराज ग्रामीणों ने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने का हवाला देते हुए स्कूल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में कक्षा पहली से 5वीं तक कुल 72 बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन स्कूल में सिर्फ एक ही प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक पदस्थ है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या की जानकारी वे पहले कई बार शिक्षा विभाग को दे चुके हैं। वहीं कलेक्टर जन दर्शन में लिखित भी आवेदन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मामले की जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मौके पर अधिकारी भेजे गए हैं, जिन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर स्थिति को शांत किया है। वहीं विभाग की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही विद्यालय में एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। राजनांदगांव के चिखली शांतिनगर स्थित सर्व समाज मांगलिक भवन में भारतीय जनता पार्टी के 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत और महापौर मधुसूदन यादव ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में भाजपा सरकार ने 11 वर्षों में किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों को विस्तार से प्रस्तुत किया। वहीं मुख्य वक्ता महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का यह 11 साल वाकई में बेमिसाल है, जिन्होंने प्रदेश और देश के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाई है। वहीं कार्यक्रम के दौरान अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। राजनांदगांव उत्तर मंडल के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में हमें अवसर मिला। वास्तविक में पिछले 11 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं गरीब कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, नौजवानों को स्किल्ड करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, इन सारी क्षेत्रों में जो काम किए हैं, विकास किए हैं, आज उन विकास को लोगों के बीच में जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनको बताने के लिए यह संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम हम गांव-गांव में जाकर के बूथ स्तर तक भी जाकर के हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आज राजनांदगांव उत्तर मंडल के द्वारा यहाँ पर संकल्प से सिद्धि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर के एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें विकसित भारत का संकल्प और मोदी जी के जो 11 साल के कार्यकाल है इसमें जो भारत ने उपलब्धियां हासिल की, इस संदर्भ में हमारे वक्ताओं ने लोगों को जानकारी दी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की आज सुरक्षा मजबूत हुई है, भारत विश्व में अपना डंका बजा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पैदान से उतर करके 4थे पैदान पे आ गया और हम 3 नंबर के आर्थिक अर्थव्यवस्था में 3 नंबर की शक्ति बनने जा रहे हैं। आने वाले समय में जल्दी ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला के द्वारा मंडलों में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और 11 वर्ष जो मोदी जी के कार्यकाल हैं उन पर प्रकाश डालने का काम किया गया। सन 2014 से लेकर जो अभी 2025 तक के 11 वर्ष को हमने अमृत काल का नाम दिया, उसको दर्जा दिया। और इस कार्यकाल में हमने भारत देश को बदलते हुए देखा। हमने हमारी जो नई पीढ़ी है उसने 370 जैसी धारा को हटते हुए देखा। रामलला जी के मंदिर का निर्माण हुआ। ये हम सब के लिए, हम सब देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा समय था। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।